नमस्कार। 12वीं क्लास के बच्चों के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम विधान भाग 2 से पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है जूझ और लेखक हैं आनंद यादव। तो जूझ का अर्थ ही क्या होता है? परिश्रम करना, मेहनत करना। तो जूझ जो है यह मराठी की सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय आत्मकथात्मक उपन्यास के कुछ अंश जो हैं मात्र रखे गए हैं। तो यह उपन्यास जो है साहित्यिक यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इस उपन्यास को क्या किया गया है, 1990 में सम्मानित किया जा चुका है। तो यह एक किशोर के भोगे हुए जीवन के खुरदरे यथार्थ यानी जो वास्तव में सही कि जो है जीवंत गाथा का वर्णन किया गया है। यानी उस किशोर ने अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना किया, उसने किस प्रकार परिश्रम किया, उसका वर्णन जो है इस पाठ के अंतर्गत किया गया। तो इसमें आनंदा नाम का क्या है, भी लेखक ने आत्मकथात्मक यानी समय के बारे में लिखा है। तो क्या है भाई, वह किशोर जो है वो लड़का, उसकी माँ क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वह उसकी माँ के साथ काम करवाता है। वह उसकी माँ जब कंडे थाप रही होती है अर्थात उपले बनाती है तो क्या करता है, वह उसके अंदर पानी डालता है। तो एक दिन जब दोनों माँ बेटा काम कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैंने अपनी माँ से अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ कह देना चाहिए। क्या पता इनके कहने से मेरे पिताजी मान जाएं। तो उसने माँ से कहा कि माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप पिताजी से बात करके देखिए। तो माँ ने कहा कि वह नहीं मानेगा, क्योंकि माँ पिता को क्या मानती थी, अत्याचार। क्योंकि जो पुराना जमाना होता था उसके अंदर औरतों की इतनी इज्जत नहीं होती थी, तो इसीलिए वह उसको क्या मानती है, अत्याचारी मानती है। उसने अपने बेटे को समझाया कि गांव के अंदर जो मुखिया है, जो आजकल सरपंच जिसको बोलते हैं, उसके पास हमें जाना चाहिए और उसके पास जाकर उसको बताने से कुछ बात बन सकती है। तो माँ जो थी सरपंच के पास चली जाती है, यानी गांव के मुखिया के पास चली जाती है और वह ओट में खड़ी होकर उस सरपंच यानी गांव के मुखिया से बात करती है। क्योंकि जो पिछला जो समय था अर्थात पिछला जो जमाना था उसके अंदर ऊंच नीच का काफी अंतर होता था। ऊंच वर्ग के सामने नीच वर्ग के लोग बात नहीं करते थे, वो थोड़े नीचे रहकर बात करते थे। लेकिन वो ठहरी औरत, तो इसलिए भी वह एक पर्दे के पीछे ओट में बात करती है कि गांव के मुखिया से कहती है कि दत्ता राव जी, मेरा बेटा जो है पढ़ना चाहता है, लेकिन जो इसके पिता है वो उसे नहीं पढ़ाना चाहते। तो वो कहते हैं कि ऐसे कैसे बात की जाए कि वह उनको पढ़ाने के लिए क्या है भाई मान जाए। तो ऐसा कहते हैं कि चलो उसको ऐसा कहना कि आपको मुखिया ने बुलाया है। और पहले जमाने में मुखिया का बहुत ज़्यादा क्या होता था, सम्मान होता था। तो इसलिए जब उसके पिता खेतों से आए
तो लेखक की माँ ने उससे कहा कि आपको गांव के मुखिया ने बुलाया है। तो उसने कहा कि आपको कैसे पता? कि मैं वहाँ पर साग सब्जी देने के लिए गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप जो है रत्नप्पा को यहाँ पर भेज देना। तो वह बिना खाना खाए ही सीधे मुखिया के घर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद गांव का मुखिया उसे कहता है कि आओ भाई रत्नप्पा, बैठते हैं। कहता है कि मुखिया जी आपने बुलाया? कहता हाँ भाई बुलाया। भाई अब की बार जो फसल है वो कैसी है? भाई पशुओं का बारे में जो आपका ख्याल है वो आपके पशु कैसे हैं? तो इतनी ही फसल बाड़ी की बातें हो रही थी, तो तभी जो है वहां पर कौन आता है? गणप्पा, जिसको बाद में आनंदा कहकर पुकारा जाता है। तो कहता है कि भाई तुम यहाँ क्या करने के लिए आए? कहने लगा कि पिता को खाने पर बुलाने आया हूँ कि इनको खाना खा लें। तो कहने लगे कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कहने लगा कि मैं नहीं पढ़ता। मुखिया ने कहा कि क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि पिताजी मुझे स्कूल नहीं भेजते। उसने कहा कि क्यों भाई रत्नप्पा, आप इसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? कहने लगा कि मुखिया जी कि मैंने इसको स्कूल भेजा था, लेकिन ये इधर उधर के बच्चों के साथ मिलकर गलत आदतें सीख गया, चोरी करना, पैसे निकालना, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, अभी खेतों में लगा दिया। कहने लगा क्यों भाई, तुम्हारे पिता जो ठीक कह रहे हैं? कहने लगा कि मुखिया जी एक दो बार ऐसा हुआ है, वह भी मेरी जरूरत की चीजें लाने के लिए भी मैंने ऐसा किया है, लेकिन अब नहीं करता। तो कहने लगा कि अब नहीं करेगा। तो वह उस रत्नप्पा को कहता है मुखिया कि आप इसको स्कूल भेजिए। तो कहता है कि भेज देंगे अगर आप कहते हैं। तो घर जाने के बाद उसके पिता ने उसको कहा कि तुम स्कूल तो जाओगे, लेकिन पहले सीधे खेत में जाओगे, खेत से सीधे स्कूल में आओगे, स्कूल में आने के बाद जब छुट्टी होगी तब घर आकर पशुओं को संभालोगे, और जब ज्यादा काम होगा तब स्कूल से क्या लोगे? छुट्टी भी लोगे। परंतु क्या होता है, लेखक जो है सारी हाँ पर लेता है, और ऐसे ही वह जब सीधा खेतों में जाता है और खेतों से जब स्कूल आता है तो वह चौथी कक्षा के अंदर बैठता है, क्योंकि वही क्लास उसकी छुट्टी थी। तो जो उसके साथ के बच्चे थे वो अगली क्लास में प्रवेश कर चुके थे, तो वो छोटे बच्चे थे, एक जो है बड़ा हो चुका था। तो उसके साथ क्या किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, कोई उसकी धोती खींचता, कोई उसके गमछे को खींचता। तो इस प्रकार वह बहुत दुखी हुआ। अंत में क्या किया, उसने अपने आप को उनके अनुसार ही ढाल लिया। वह क्लास में एक जो सबसे अच्छा लड़का था, इंटेलिजेंट था, और वह कॉपियां चेक करता था, तो वह उसके साथ बैठने लग गया और उसने उसकी होड़ में उस जैसा बनने की क्या कर ली, अपने मन में ठान ली। और वह ऐसा ही हुआ कि वह एक मराठी के अध्यापक थे। वह कविता जो गाते थे, यानी कविता अपनी लिखी हुई कविता भी बच्चों को गाकर सुनाते थे, और जो उनके किताब के अंदर जो कविता होती थी उसको भी गाकर सुनाते थे। तो उससे क्या हुआ भाई, उसके मन में भी कविता लिखने की मन में ठान ली। वह खेत में जाता, उसको ज्यादा समय नहीं था, तो पहले क्या था भाई, कोई पेन वगैरह स्याही दवा तो उसके पास नहीं थी, तो वह जो था क्या करता भाई, उसने वहां से एक कंकर को लिया और पत्थर पर लिखना शुरू कर दिया। जब तक वो पंक्तियां उसके याद न हो जाती तो वह क्या करता, बार बार गाता रहता था। कहीं भैंस के पेट पर लिख दिया। तो इस प्रकार उसने क्या किया,
भाई उसके मन में जो था पढ़ने की बहुत इच्छा थी, जो मन था, जो उनका एकाग्र हो रहा था, तो उसे पढ़ने की ठान ली और वह अंत में क्या हुआ, एक अच्छे लेखककार जो है, कथाकार जो है साबित हुए। तो इस प्रकार बहुत ही ज्यादा परिश्रम से उन्होंने क्या किया भाई, मेहनत से वह कक्षा अच्छे अंकों से पास की। और क्या किया, वो अपने उस मराठी के अध्यापक को कविता गा गा कर सुनाते थे और वह उनको बहुत अच्छा मानते थे। तो इस प्रकार कक्षा में सभी सहपाठी उसे चाहने लगे, क्योंकि वह भी अब एक इंटेलिजेंट जो है यानी बुद्धिमान बच्चा बन चुका था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें मन में कुछ ठानना है, कुछ करके दिखलाना है, तो जूझ यानी परिश्रम से हम कुछ भी कर दिखला सकते हैं। धन्यवाद।